2003 के टीन टाइटन शो की मैसिव सक्सेस की वजह से 10 साल बाद कार्टून नेटवर्क मजबूर हो गया एक स्पिन ऑफ सीरीज बनाने के लिए, और वो है हम सभी का फेवरेट शो टीन टाइटंस गो। तो अगर आप ओल्ड टीन टाइटंस या टीन टाइटंस गो के फैन हो तो रेडी हो जाओ, क्योंकि हम पूरी सीरीज को स्टार्ट से लेके फिनिश तक कवर करने वाले हैं। वेल, टेक्निकली सीरीज अभी फिनिश नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको लेटेस्ट एपिसोड तक लेके जाऊंगा। लेकिन शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको जान लेना चाहिए। टाइटंस एक टीम है 5 फियर्स बट फ्रेंडली सुपर हीरोज की। रॉबिन, स्टारफायर, साइबॉर्ग, रेवन और बीस्ट बॉय, इन सब के पास अपनी अपनी यूनिक पावर्स हैं एक्सेप्ट रॉबिन। लेकिन वो इस बात की भरपाई करता है बीइंग रॉबिन। क्रू के साथ एक फेमिलियर फेस भी होता है, सिल्की, स्टारफायर का लॉयल लार्वा और टीम का डेजिग्नेटेड मैस्कॉट। साथ मिलकर ये सुपर हीरो स्क्वाड बचाती है अपने होम टाउन यानी कि जंप सिटी को, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई विलन होता ही है जो केओस क्रिएट करने के लिए रेडी रहता है। अब मेरे हिसाब से काफी बेसिक्स कवर हो चुके हैं, तो हम सीधा कूदते हैं स्टोरी की तरफ। हमारी सुपर हीरो जर्नी शुरू होती है एपिसोड लेजेंडरी सैंडविच से। एपिसोड की शुरुआत में रेवन एक टीवी शो देख रही होती है जिसका नाम है प्रीटी प्रीटी पेगासस। ये उसका पर्सनल फेवरेट है। तभी बॉयज आके उसे परेशान करने लग जाते हैं और उसके ऊपर ही अपना लेजेंडरी सैंडविच खाने लगते हैं। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रेवन सुनती है कि इन लोगों को एक लेजेंडरी सैंडविच चाहिए जिसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है इन लोगों से छुटकारा पाने का। रेवन उन्हें अपनी एंशिएंट लेजेंड्स बुक के बारे में बताती है जिसमें एक रियल लाइफ लेजेंडरी सैंडविच का मेंशन होता है जो इमॉर्टलिटी दे सकता है, यानी कि अमर बना सकता है। एक ऐसा सैंडविच जो इतना ज्यादा डेंजरस है कि उसके इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग जगहों पे स्कैटर कर दिया गया है ताकि वो असेंबल ना किया जा सके। प्लान बिल्कुल रेवन के अकॉर्डिंग जाता है। साइबॉर्ग लावा लेक में मिस्टिकल बेकन ढूंढने चला जाता है क्योंकि उसके पास हीट रेजिस्टेंस है ना यार। बीस्ट बॉय ग्राउंड के अंदर दबी हुई किंग्स लीटर्स ढूंढने निकल जाता है, जहाँ तक वो अपनी एबिलिटी का यूज करके गोपर बन जाता है और उस किंग्स लीटर्स तक पहुंचने की कोशिश करता है। स्टारफायर स्टेलर टोमेटो ढूंढने निकल जाती है जो कि स्टार्स के बीच में लोकेटेड होता है, और रॉबिन को सबसे ज्यादा डेंजरस टास्क दिया जाता है, लोकल सुपरमार्केट से प्रेट्ज़ल ब्रेड लाने का टास्क। और यकीन मानो यारो, आजकल की महंगाई के हिसाब से काफी स्कैरी पार्ट है। वहीं दूसरी ओर टाइटन टावर में रेवन फाइनली अपना शो पीसफुली देख पा रही होती है और उसे एंजॉय करती है। लेकिन बाकी टाइटन्स के लिए चीजें अच्छी नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पे स्टारफायर, बीस्ट बॉय और साइबॉर्ग को सैंडविच गार्डियंस बुरी तरह कुत्तों की तरह मार रहे हैं। वैसे सैंडविच गार्डियंस एग्जिस्ट क्यों करते हैं? अच्छा सवाल है। वेल, इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं शो में। खैर, यहाँ पे बहुत घमासान युद्ध हो जाता है जिस फाइट में स्टारफायर अपने बाल, बीस्ट बॉय अपने दांत और साइबॉर्ग अपना एक हाथ खो देता है। लेकिन हमारे टाइटन्स कभी गिव अप नहीं करते। एक टाइटैनिक टसल के बाद वो गार्डियंस को हरा देते हैं और मिस्टिकल सैंडविच के सारे इंग्रेडिएंट्स हासिल कर लेते हैं। हाँ, अपना रॉबिन भी ब्रेड खरीदने में सक्सेसफुल हो जाता है। सारे लोग घर लौटते हैं और रेवन भी सरप्राइज हो जाती है कि वो लोग सच में सारे इंग्रेडिएंट्स ले आए। रिवॉर्ड के तौर पर वो एक स्पेल कास्ट करती है जो सारी चीजों को एक साथ जोड़कर लेजेंडरी सैंडविच बना देती है। लेकिन ये फील गुड मोमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिकता। टाइटन्स के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है कि कौन उसका पहला बाइट खाएगा, पर इस बात का फैसला होने से पहले कि इसे कौन खाएगा, सिल्की वहाँ आ जाता है। एक स्नैप में सिल्की वो पूरा सैंडविच ठूस लेता है और इन लोगों की सारी मेहनत पे वाट लगा देता है। ऐसे ही एक और एपिसोड ड्राइवर एड शुरू होता है जहाँ रॉबिन बाकी टाइटन्स को बेवकूफ बना के अपने सेल्फिश रीजंस के लिए इधर उधर ले जाता है, इमरजेंसी बोल के। इस सब चक्कर में बीस्ट बॉय अपना गेम हार जाता है, साइबॉर्ग का डेटा डिलीट हो जाता है, सिल्की सूझ जाता है, ये तो सही हुआ यार, और रेवन का डीमन अपने रेल्म को एस्केप करके इनके रेल्म में आ जाता है। ऑब्वियसली सब रॉबिन से खुश नहीं है, उस पे चिड़े हुए हैं, और जब अगली बार रॉबिन को राइड चाहिए होती है तो कोई भी उसे वॉलंटियर नहीं करता, सब उसे मना कर देते हैं। पर इनके मना करने की वजह से रॉबिन कंफ्यूज्ड है, तो साइबॉर्ग इसे समझाता है कि रॉबिन के बेवकूफों भरी हरकतों से ये लोग परेशान हो चुके हैं और इनका स्केड्यूल भी खराब होता है ना यार। स्टारफायर साइबॉर्ग को सपोर्ट करती है, लेकिन साइबॉर्ग का डेटा उड़ चुका है और उस वजह से वो उसे पहचान भी नहीं पाता। जब रॉबिन से पूछा जाता है कि वो खुद ड्राइव करके क्यों नहीं चला जाता, तो वो रिवील करता है कि उसका लाइसेंस सस्पेंड हो गया है जब उसने बैट मोबाइल को खंबे में ठोक दिया था। ये बात टाइटन्स को काफी अम्यूज करती है। रॉबिन बताता है कि उसने ऑनलाइन किसी को ढूंढा है जो उसका लाइसेंस रीइंस्टेट कर देगा। रेवन उसे डेंजर के बारे में वार्न करती है, लेकिन रॉबिन कॉन्फिडेंट है और वो ये तक कह डालता है कि वो मास्टर ड्राइवर है। रॉबिन अपने न्यू इंस्ट्रक्टर से मिलने चला जाता है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे एक कार दिखती है जिसके साथ में पेपर लगा हुआ है इंस्ट्रक्शंस के साथ इंजन स्टार्ट करने के लिए। उसे ये सब थोड़ा वियर्ड लगता है, लेकिन तभी एक आदमी पास के बैंक से चुराया हुआ पैसे का बैग लेके निकलता है, बैग को गाड़ी के डिक्की में डालता है और खुद गाड़ी में बैठ जाता है। वो खुद को एड इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि टेस्ट कैसे काम करेगा, हर मिस्टेक पे एक डिडक्शन मिलेगा और सारे डिडक्शंस का मतलब है फेल। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि रॉबिन को सिर्फ टेस्ट का प्रेशर नहीं है, बल्कि पुलिस भी उनके पीछे लग गई है। रॉबिन ट्रैफिक से बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एड सीली चीजों पर रॉबिन के मार्क्स काटता रहता है, जिसकी वजह से रॉबिन
फेल हो जाता है। उदास मन से रॉबिन टावर में वापस आता है जहाँ पर सारे टाइटन्स उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। स्टारफायर उसे कंफर्ट करती है ये कहकर कि टेस्ट में फेल होना कॉमन है, बस पुलिस चीज और मेनियाक थीफ के साथ होना थोड़ा अनयूजुअल है। रॉबिन कहता है कि वो टेस्ट बार बार दे सकता है जब तक पास ना हो जाए, और वो फिर से खुद को मास्टर ड्राइवर डिक्लेयर कर देता है। बाकी टाइटन्स स्केप्टिकल रहते हैं और सच में रॉबिन हर रीटेक में फेल होता रहता है बिना ये जाने कि एड उसे क्यों फेल कर रहा है। एक दिन टाइटन्स कैफे में बैठे होते हैं और वो नोटिस करते हैं कि रॉबिन एक ज्वेलरी स्टोर में बाहर वेट कर रहा है। तभी एड स्टोर से चोरी करता हुआ कार में बैठ जाता है और रॉबिन वहाँ स्पीड से निकल जाता है। रेवन रियलाइज करती है कि रॉबिन एक क्रिमिनल गेट अवे ड्राइवर बन चुका है और तभी सब समझ जाते हैं कि एड रॉबिन को मैनिपुलेट कर रहा है और इंस्ट्रक्टर होने का झूठ बोल रखा है। टाइटन्स रॉबिन को वार्न करने के लिए चेस करते हैं, लेकिन रॉबिन सोचता है कि वो उसका मजाक उड़ाने के लिए आ रहे हैं, इसलिए वो और तेज भगाने लग जाता है। इन लोगों का एक बहुत भयानक चेस सीन शुरू हो जाता है और एंड में पार्क में क्रैश हो जाता है, कार में ब्लास्ट हो जाता है और एक टायर उड़ के साइबॉग के हेड पे लगता है जिससे उसकी मेमोरी वापस आ जाती है। एड रॉबिन को फाइनली पास कर देता है सिर्फ इसीलिए ताकि वो उसे गेट अवे ड्राइवर के रूप में खो ना दे। एड अपनी असली इंटेंशंस कन्फेस करता है और रॉबिन रियलाइज करता है कि उससे क्या गलती हुई है और इसीलिए वो रेवन के डीमन के बारे में एड को वार्न नहीं करता। डीमन एड को पकड़कर अपने डायमेंशन में खींच लेता है, जबकि रॉबिन फाइनली मास्टर ड्राइवर बनने का जश्न मनाता है। ऐसे एक और एपिसोड हे पिज्जा में आज का दिन बहुत गर्म है। बीस्ट बॉय और सिल्की को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, इसलिए वो दोनों कुछ ठंडा ढूंढने लगते हैं अपने ऊपर रखने के लिए, लेकिन वो चीजें मेल्ट हो जाती है। वहीं पर रेवन साइबॉग को एयर कंडीशनर फिक्स करते हुए देख रही होती है, लेकिन जब साइबॉग को ज्यादा टाइम लगता है तो वो खुद ही उसे फिक्स कर देती है। तभी वहाँ अपना रॉबिन आ जाता है और साइबॉग की तारीफ करते हुए उसे कहता है कि उसने कितना अच्छा काम किया है और फिर वो टाइटन्स को बताता है कि वो लोग एक सीनियर सेंटर बना रहे हैं। लेकिन जब स्टारफायर उसे बताती है कि उसने ऑनलाइन एक बिकनी परचेज की है, तब उसका ओपिनियन चेंज हो जाता है और तब रॉबिन पूल बनाने का सोचने लग जाता है। बेचारे सीनियर्स। अपना बीस्ट बॉय फ्लर्ट करते हुए रेवन से पूछता है कि क्या वो भी बेदिंग सूट खरीदने वाली है। रेवन इस कमेंट को शेक ऑफ करते हुए बीस्ट बॉय को बताती है कि उसका लियोटार्ड बेदिंग सूट का भी काम करता है। लड़के ऐसे ही होते हैं यार। साइबॉर्ग और बीस्ट बॉय थोड़ा डाउन टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी उनकी नजर एक एड पर पड़ती है, जिपीज पिज्जा। एडवर्टाइजमेंट उनका इंटरेस्ट पोक करता है। उसमें लिखा हुआ होता है 30 मिनट्स गारंटी, यानी कि अगर पिज्जा आधे घंटे से लेट आया तो फ्री होगा। इतने सत्यवादी सुपर हीरो होने के नाते ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों जानबूझकर जिपी की डिलीवरी वाले को लेट करवाएंगे ताकि इन्हें पिज्जा फ्री मिल सके। बड़े शाणे यार ये लोग। रॉबर्ट शार्क, लेजर बेरीज और मिसाइल बर्जेस जैसे कई सारे ऑब्स्टिकल होने के बावजूद जिपी का डिलीवरी बॉय बिल्कुल अनफेज्ड रहता है और हमेशा की तरह टाइम पर डिलीवरी कंप्लीट कर देता है। साइबॉर्ग और बीस्ट बॉय का दिमाग खराब हो जाता है और इसके बाद वो और ज्यादा वाइड प्लान बनाते हैं, एक ऑर्बिटल लेजर कैनन से पिज्जेरिया को डिस्ट्रॉय करने का। ये तो सच में बहुत बड़े वाले हैं यार। बहुत बाद में सीनियर सेंटर की ओपनिंग पर जब जिपी आता है तो एक बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि उसे 31 मिनट्स हो चुके हैं। इसका मतलब है कि जिपी लेट है, यानी कि इन्हें पिज्जा फ्री मिलेगा। ये सुनते ही साइबॉर्ग और बीस्ट बॉय एक्सट्रीमली नर्वस हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे फेल्ड अटेम्प्ट जो दे चुके हैं पिज्जा खाने के। रॉबिन फिर स्टारफायर से माफी मांगता है पुल ना बनाने के लिए और उसके बजाय सेंटर बनाने के लिए। स्टारफायर कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि सीनियर्स का खुश रहना ज्यादा जरूरी है और वो अभी भी रॉबिन के लिए बिकनी मॉडलिंग करेगी। रॉबिन नर्वस हो जाता है और जैसे स्टारफायर कर्टन्स के पीछे जाती है वो बाहर आती है अपने रेगुलर आउटफिट में और तभी ये रिवील होता है कि उसने बिकनी अपने सिल्की के लिए खरीदी थी। ये लार्वा अपने न्यू आउटफिट में पोज करता है और रॉबिन लगभग उल्टी कर देता है। ऐसे एक और एपिसोड यू आर फायर्ड शुरू होता है टाइटन्स के प्लाज्मस के साथ फाइट से। एक म्यूटेंट मॉन्स्टर जो सीवेज पीता है किसी अननेम्ड प्लेनेट पर सब अटैक कर देते हैं सिवाय बीस्ट बॉय के, जो अभी भी डिसाइड कर रहा है कि उसे कौन सा जानवर बनना है। जब तक वो ये सब डिसाइड कर रहा होता है प्लाज्मस पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अपने हारे हुए हीरोज टाइटन टावर में वापस आ जाते हैं जहाँ रॉबिन बीस्ट बॉय के पास गेल नाम की एचआर के साथ जाता है और बीस्ट बॉय को बताता है कि उसे टीन टाइटन से फायर कर दिया गया है, यानी कि निकाल दिया गया है उसकी हरकतों की वजह से। सब सैड हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा साइबॉर्ग होता है क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है ना यार। लेकिन फिर भी वो अपने बेस्ट फ्रेंड को फायर होने से नहीं बचा पाता। टीम डिसाइड करती है कि बीस्ट बॉय की जगह एक नया टीन टाइटन ढूंढा जाएगा जिसके पास एनिमल पावर्स होना चाहिए। ट्राई आउट उसी रात को शुरू होते हैं। पहले आती है वाइक्सन, जो किसी भी एनिमल के कांटेक्ट में आते ही उसकी पावर यूज कर सकती है। ये एबिलिटी के चलते उसे टीम में लेने ही वाले होते हैं, पर तब ये देखते हैं कि वो वैसी हरकतें भी करने लग जाती है जो एनिमल की पावर उसमें है, तो ये लोग इसे टीम में नहीं लेते। अगला आता है बी वन ऑफ बीस्ट, जो सिल्की और एक रैबिट को स्प्लाइस कर देता है सारे टाइटन्स के हॉरर के लिए। डिटेक्टिव चिम्प को तो मुश्किल से चांस मिलता है। और फिर आती है बीस्ट बेब। ये ऑब्वियसली बीस्ट बॉय होता है जो गर्ल बन के आ जाता है और टीम में वापस अपनी जगह बनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सब तुरंत समझ जाते हैं और उसे निकाल देते हैं। नेक्स्ट होते हैं जैन और जैना, जिनको वंडर ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। जैना किसी भी एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो सकती है और जैन वाटर, आइस या
क्या गैस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। टाइटन सिर्फ जेना को चाहते थे, लेकिन इन दोनों की पावर साथ में काम करती है, इसलिए जैन को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और जैन को यूजलेस समझकर उसे टाइटंस का रिसेप्शनिस्ट बना देते हैं। जैन अपनी जॉब से नफरत करता है, लेकिन अपनी सिस्टर के लिए टिका रहता है। मीनवाइल साइबॉर्ग और बीस्ट बॉय लंच के लिए मिलते हैं और एक प्लान बनाते हैं जेना को टीम से निकालने का, ताकि बीस्ट बॉय को उसका ओल्ड रोल वापस मिल सके, और इसके लिए वो जैन की मदद लेते हैं जेना को निकालने के लिए। प्लान काफी अच्छा चल रहा होता है। बीस्ट बॉय और जैन हर बैटल में जेना की बुराई दिखाने लग जाते हैं और टाइटंस को भी फाइट में मैसअप करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन जब वो टाइटन से मिलते हैं तो वो लोग फिर भी जेना से काफी खुश दिखाई पड़ रहे हैं। बीस्ट बॉय टाइटंस को कंफर्ट कर रहा होता है और जेना की मिस्टेक्स गिना रहा होता है, लेकिन जैन उसके अगेंस्ट हो जाता है और टाइटंस को बता देता है कि वो लोग जेना को सैबोटाज करने के लिए यानी कि निकालने की तैयारी कर रहे थे। जैन एम्बेरसमेंट और गिल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसीलिए अपने वाटर स्टेट में ट्रांसफॉर्म होकर खुद को टॉयलेट शीट से फ्लश कर लेता है। शॉक्ड टाइटंस एक प्लान बनाते हैं जैन को वापस लाने का, जिसकी जिम्मेदारी दी जाती है बीस्ट बॉय को। बीस्ट बॉय फिश में ट्रांसफॉर्म होकर रेविन उसे फ्लश कर देती है, जहाँ वो ड्रेन होकर अपने एंड तक पहुँच जाता है। उसे जैन मिल जाता है। बीस्ट बॉय फेलिसिन में ट्रांसफॉर्म होकर जैन को अपनी बीक में पकड़ लेता है और टावर वापस ले आता है। जैन को वाटरी ग्रेव से बचाने के बाद बीस्ट बॉय को टाइटंस वापस अपने ओवन आर्म से एक्सेप्ट कर लेते हैं। वंडर ट्विंस डिसाइड करते हैं कि क्राइम से लड़ना अभी उनके लिए ज्यादा मुश्किल है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वेल काइंड ऑफ। बीस्ट बॉय टीम में वापस आ गया है, लेकिन इतनी मुसीबत मचाने के लिए उसे पनिशमेंट के तौर पे जैन का रोल दे दिया जाता है, रिसेप्शनिस्ट का। अगले एपिसोड में टाइटंस डॉक्टर लाइट के साथ एक बैटल में होते हैं, जो एक म्यूजियम से कुछ मिस्टीरियस प्रिज्म चुरा कर भाग रहा होता है। टाइटंस फाइट को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उनका मेन गोल एक चीजी वन लाइनर बोलकर उसे हराने का होता है। वहीं दूसरे हाथ पे रेविन बिना किसी जोक वोक के चक्कर में पड़ के उसे ब्लैक होल के थ्रू डायरेक्टली जेल में टेलीपोर्ट कर देती है। टावर में वापस आके रॉबिन सबसे पूछता है कि प्रिज्म का क्या करें। टाइटंस उसे बॉल की तरह एक दूसरे को पास करने लग जाते हैं और रेविन से पूछते हैं कि उसका इस प्रिज्म के बारे में क्या कहना है। अचानक प्रिज्म ग्लो करने लग जाता है। टाइटन जल्दी जल्दी प्रिज्म को पास करने लगते हैं और जब वो रेविन तक पहुंचता है, रेविन प्रिज्म के अंदर शक हो जाती है। प्रिज्म के अंदर से रेविन टाइटंस को डांटने लग जाती है केयरलेसनेस के लिए। तभी प्रिज्म नीचे गिरकर टूट जाता है। उसके 5 अलग अलग पीसेस अलग अलग कलर में ग्लो करने लग जाते हैं और तभी 5 अलग अलग रेवन अपेयर हो जाती है। लाल उसके गुस्से के लिए, पिंक उसकी खुशी के लिए, ग्रे उसके डर के लिए, पर्पल उसके पैशन के लिए और ऑरेंज उसकी लेजीनेस के लिए। स्टारफायर कहती है कि शायद बैटल में ये बेहतर हो, क्योंकि अब उनके पास रेवन की 5 अलग अलग कॉपीज हैं और उन्हें ये भी पता है कि कौन क्या सोच रहा है। सब काउच पर सेटल हो जाते हैं। पैशन रेवन बीस्ट बॉय के साथ स्नगल करने लग जाती है। साइबॉर्ग पूछता है कि कौन सबकी फेवरेट एक्शन मूवी देखना चाहता है। ऑब्वियसली वो सबकी नहीं, उसकी फेवरेट होती है। गुस्सैल रेवन उसे वॉल में पंच कर देती है। वो उससे कहती है कि वो एक जर्क है और वो उसकी फेवरेट मूवी है। रॉबिन डरावनी मूवी सजेस्ट करता है, लेकिन डरपोक रेवन उससे कहती है कि हॉरर मूवी से उसका पेट खराब हो जाता है और तभी वो काउच पे उल्टी कर देती है। फिर स्टारफायर कॉमेडी सजेस्ट करती है। हैप्पी रेवन कहती है कॉमेडी उसे हंसाती है, जबकि गुस्सैल रेवन फिर से साइबॉर्ग को कूटने लग जाती है, क्योंकि उसे भी कॉमेडी पसंद है। अगली सुबह साइबॉर्ग किचन में पैनकेक्स फ्लिप कर रहा होता है, तभी वहाँ हैप्पी रेवन आ जाती है और वहाँ पैनकेक्स को क्यूट एनिमल में ट्रांसफॉर्म कर देती है। लेकिन कोई एंजॉय करे उससे पहले ही गुस्सैल रेवन वहाँ आकर सारे पैनकेक्स डिस्ट्रॉय कर देती है। वहीं पर पैशन रेवन बीस्ट बॉय को किसेस दे रही होती है, उसे कम्प्लीटली स्मिथन बना देती है। तभी इमरजेंसी अलार्म बजता है और रॉबिन सबको जंप सिटी चलने का ऑर्डर देता है, जहाँ एक मॉन्स्टरस क्रीचर हल्ला मचा रहा होता है। रॉबिन के इंस्ट्रक्शंस के बावजूद हर रेवन अपना अपना काम करने लग जाती है। लेजीनेस सो जाती है। रेज साइबॉर्ग को पंच करती है। हैप्पीनेस स्टारफायर के साथ खेलने लग जाती है। पैशन रेवन बीस्ट बॉय के साथ लगी हुई होती है और टिमिड बीमार हो जाती है। ये सारी भसड़ देख के रॉबिन डिसअपॉइंट हो जाता है और डिसाइड करता है कि क्रिस्टल्स का यूज करके वो पुरानी रेवन को वापस लाएंगे। इस आइडिया से लेजीनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुस्सैल रेवन को ये आइडिया पसंद नहीं आ रहा और वो इसे रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि उन्हें अपनी इंडिपेंडेंस पसंद आ गई है। रॉबिन को फ्रस्ट्रेटेड छोड़कर सारी रेवन्स पोर्टल के थ्रू एस्केप कर जाती है। साइबॉर्ग डिसाइड करता है कि वो सबसे डेंजरस रेवन से डील करेगा, पिंक वाली से। वहीं पे रॉबिन और स्टारफायर डरपोक रेवन को ट्रैप कर लेते हैं, जबकि बीस्ट बॉय और साइबॉर्ग हैप्पीनेस वाली रेवन के साथ गूफ करने लग जाते हैं। आखिरकार वो हर रेवन को ट्रैप करने में कामयाब हो जाते हैं, लेजीनेस वाली को छोड़ के, जो कि उन्हें काउच पर मिलती है। सारी रेवन्स को एक करने के बाद रेवन अपने फ्रेंड्स को थैंक यू बोलती है, लेकिन टाइटन श्योर नहीं होते कि वो सीरियसली बोल रही है या नहीं। ऐसे ही टीन टाइटंस के एक और एपिसोड लेग्स एक बहुत अच्छा अल्टर ईगो एपिसोड होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है टीन टाइटंस के डांस में गूफ अराउंड करने से, क्योंकि क्राइम फाइटिंग के अलावा और क्या ही करे। लेकिन रेवन डांसिंग टाइप नहीं होती और इसके बजाय चुपचाप मेडिटेट करने चली जाती है। रॉबिन उसका नो एक्सेप्ट नहीं कर पाता और सीधा उसके क्लोक में कूद जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, रेवन उसे पंच करके बाहर निकाल देती है। बाकी टाइटंस रेवन के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि वो सरप्राइज नहीं है कि वो फन नहीं करना चाहती। ये लोग सारा ब्लेम उसकी ऑल पावर
टावर क्लोक पर डाल देते हैं, जो उसे हमेशा ग्रम्पी बनाए रखती है। स्टारफायर सजेस्ट करती है कि अगर रेवन कपड़े चेंज कर ले तो शायद उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाएगी। लेकिन जैसे डांसिंग का आइडिया रिजेक्ट हुआ था, वैसे ही ये आइडिया भी तुरंत शट डाउन हो जाता है। वहीं पर रॉबिन, जो पंच खाकर फ्लोर पर डिजी पड़ा था, बाकी सबको बोलता है कि वो लोग इस आइडिया पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब रेवन शावर लेने जाती है तो रॉबिन चुपचाप उसके बाथरूम में घुस जाता है। चुपचाप दबे पैर वो उसका क्लोक उठा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। वो रेवन का क्लोक बाकी टाइटन्स के पास ले आता है और एक एक करके सब उसे ट्राई करने लगते हैं। हर टाइटन पर क्लोक का बुरा असर होता है। रॉबिन कभी क्लोक उतारना ही नहीं चाहता। बीस्ट बॉय एक डेविलिश मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्लोक स्टारफायर को भी मीन बना देती है, पर शायद साइबॉर्ग पर उसका ज्यादा असर नहीं हो रहा, क्योंकि वो ज्यादातर तो मशीन से बना हुआ है। जैसे ही साइबॉर्ग वो क्लोक उतारने वाला होता है, वहाँ थोड़ी सी कम ग्रम्पी रेवन आ जाती है और अपना क्लोक वापस मांगती है। टाइटन्स नोटिस करते हैं कि रेवन थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। उसकी पोस्चर बेटर हो चुकी है, वॉइस थोड़ी हाई हो चुकी है और वो थोड़ी कम मीन लग रही है। टाइटन्स साइबॉर्ग से ओपिनियन पूछते हैं, लेकिन वो अभी भी क्लोक पहने हुए कम्प्लीटली हिप्नोटाइज्ड होता है। लगता है क्लोक ने इस पे भी अफेक्ट कर दिया। क्लोक ना उतार पाने की वजह से साइबॉर्ग अब टाइटन्स में रेवन का काम करेगा। साइबॉर्ग रेवन की तरह डार्क मेडिटेशन करता है और डांसिंग के भी अगेंस्ट हो जाता है, जबकि असली रेवन अब डांस के आइडिया के लिए एकदम ओपन हो चुकी है। इतना ही नहीं, डांस में भी काफी अच्छी हो गई है। तभी क्राइम अलर्ट बजता है और हाइप्स फिर से ट्रबल क्रिएट कर रहे होते हैं। रेवन जिंक्स पर अटैक करने जाती है और अपना फेमस स्पेल यूज करना चाहती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अब उसके पास लेग्स है, तो अब क्योंकि लेग्स है तो क्यों ना उसका पूरा इस्तेमाल किया जाए। वो सच में उसे यूज करती है और जिंक्स को इजीली हरा देती है, जबकि बाकी टाइटन्स हाइप के रेस्ट मेंबर्स को टेक डाउन कर लेते हैं। साइबॉर्ग की फाइट तब वियर्ड हो जाती है जब वो रेवन का फेमस स्पेल ट्राई करता है, लेकिन बीस्ट बॉय उसे बताता है कि वो मैजिक नहीं, बस अपने नॉर्मल वेपन ही यूज कर रहा है। बैक एट टाइटन टावर रेवन एक मीटिंग कॉल करती है और अनाउंस करती है कि वो टाइटन्स को छोड़ रही है। वो कहती है कि उसे एक नया क्राइम फाइटिंग चैलेंज चाहिए और टाइटन्स सही थे, उसकी क्लोक उसे होल्ड बैक कर रही थी। अब से वो एक सोलो हीरो बनेगी जिसका नाम होगा लेडी लेगेसिस। हाँ, यही वो एपिसोड है जहाँ ऑल लेग्स ऑल एक्शन हीरो पहली बार बॉर्न होती है। रेवन अपने न्यू अल्टर ईगो के साथ क्राइम फाइटिंग सीन में बहुत अच्छी हो जाती है और आसानी से पूरे शहर के क्राइम को अपने बूट से क्रश कर देती है। वहीं पर रेवन के बिना साइबॉर्ग मैजिक को कॉन्कर करने की कोशिश करता है, जबकि बाकी टाइटन्स उसे बता रहे होते हैं कि वो कितना सैड और यूजलेस हो गया है। ये साइबॉर्ग के लिए फाइनल स्ट्रॉ था। वो स्नैप कर जाता है और अपने फ्रेंड्स को जम सिटी में कैप्चर कर लेता है। न्यूज आग की तरफ फैल जाती है कि टाइटन्स पे अटैक हो चुका है। लेडी लेगेसी से सुनकर अपने दोस्तों की मदद के लिए दौड़ पड़ती है। वो साइबॉर्ग को जल्दी से हरा देती है, उसे क्लोक से नॉकआउट करती है और अपने दोस्तों को बचा लेती है। रेवन रियलाइज करती है कि लेडी लेगेसी अच्छी थी, लेकिन क्लोक के अंदर की जो डार्कनेस है सिर्फ वही उसे हैंडल कर सकती है। इंसानियत की अच्छाई के लिए वो क्लोक को वापस पहन लेती है और टाइटन्स को वापस ज्वाइन कर लेती है। अगला एपिसोड शुरू होता है जब साइबॉर्ग का डे ऑफ बिल्कुल खराब हो चुका होता है। उसका वेकअप प्रोसेस माल फंक्शन कर जाता है, रेफ्रिजरेटर का हैंडल टूट जाता है, माइक्रोवेव ब्लास्ट हो जाता है, टीवी स्क्रीन वॉल से गिर जाती है और रिमोट कंट्रोल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। साइबॉर्ग कहता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा, जिससे रेवन सबको बाथरूम अवॉइड करने की वार्निंग देती है। स्टारफायर बाथरूम में जाती है और फिर सबको पता चलता है क्यों। टाइटन्स रियलाइज करते हैं कि उन्हें अपनी लिविंग कंडीशंस बिल्कुल पसंद नहीं। तभी रॉबिन अपीयर होता है और वॉर्न करता है कि हाई फाइव का एक नया इविल प्लान आया है। पुराने टीन टाइटन्स के फैन जानते होंगे कि ये लोग कौन है, लेकिन न्यू व्यूअर्स के लिए तो हाई फाइव एक ग्रुप है सुपर क्रिमिनल स्टूडेंट्स का, जिसकी लीडर है जिंक्स। ये ग्रुप उनके हाइव अकेडमी के टाइम पर बना था। उनका प्लान होता है हाइव टावर को एक जायंट और डेडली स्पेस स्टेशन में कन्वर्ट करने का। रॉबिन अपना प्लान इन सबको एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो इनके टावर में घुसेगा एक विलन बनकर, जिसका नाम होगा रेड एक्स। जब रॉबिन से पूछा जाता है कि वो हाइव का ट्रस्ट कैसे जीतेगा, तो वो बताता है कि वो उनके स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर मैमथ को हराकर उनके रिस्पेक्ट अर्न करेगा। रेड एक्स के डिस्गाइज में रॉबिन हाइव टावर पहुंच जाता है और उनको अपनी टीम ज्वाइन करने की डिजायर बताता है, लेकिन इन लोगों का रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा अनकन्वेंशनल था, इसलिए गिज़्मो उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। इस चीज पे अटेंशन दिए बिना रेड एक्स मैमथ पर वायलेंटली अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह पीट देता है। गिज़्मो गुस्से में रेड एक्स को रोकता है और बताता है कि वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है। गिज़्मो रेड एक्स से कंफर्टेबल होने को कहता है जब तक वो उसका प्लान कंप्लीट कर रहा है। तभी अपना रॉबिन जो रेड एक्स बन के घूम रहा है, वो कोर रिएक्टर में घुस जाता है और अपना बॉम्ब प्लांट कर देता है 2 मिनट के टाइमर सेट करके। बाहर निकलते वक्त गिज़्मो उससे मिलता है, जो उसे वुड बर्निंग बर्नर से पिज्जा ऑफर करता है। रॉबिन पिज्जा एंजॉय करता है और टाइमर को वापस 24 घंटे पे सेट करके आ जाता है। टाइटन टावर में टाइटन कोल्ड फिश और प्री डिनर कर रहे होते हैं। साइबॉर्ग ब्रोकन माइक्रोवेव की कंप्लेन करता है। उसे स्टारफायर याद दिलाती है कि उसने अभी तक उसे फिक्स नहीं किया। रॉबिन इनके टावर में वापस आ जाता है तो रेवन इससे पूछती है कि क्या उसने टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया। रॉबिन कहता है कि अभी वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है और अगले दिन टावर को डिस्ट्रॉय करेगा। स्टारफायर के इनवाइट करने के बावजूद रॉबिन डिनर के लिए रिफ्यूज कर देता है, क्योंकि वो
ऑलरेडी हाइव के यहाँ से पिज्जा खा के आया होता है ना यार। अगले दिन साइबोर्ग अपने सुपर विलन अल्टर ईगो स्टोन में डिस्गाइज होकर हाइव टावर में पहुंच जाता है और टीम ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है। तो गिज़्मो उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन स्टोन खुद को प्रूव करने के लिए मेहमत को फिर से वायलेंटली अटैक कर देता है और उसको कूट देता है। गिज़्मो गुस्से में उसे रोकता है और रेड एक्स को असाइन करता है उसे तोड़ देने के लिए। रेड एक्स स्टोन को पहचान लेता है, लेकिन दोनों एयर हॉकी खेलते हुए प्लान रिव्यू कर रहे होते हैं कि बॉम्ब का टाइमर फिर से एडजस्ट कर देते हैं। मीनवाइल टाइटन टावर में बाकी टाइटन्स बोर हो रहे हैं और उन्हें बीस्ट बॉय एंटरटेन करने के लिए सिल्की के मुंह से अलग अलग चीजें निकाल रहा होता है। रेड एक्स और स्टोन वापस आकर टाइटन्स को बताते हैं कि वो अभी इंटेल गैदर कर रहे हैं और नेक्स्ट डे टावर डिस्ट्रॉय करेंगे रॉबिन और साइबॉर्ग की फिक्स्ड अप टावर टॉर और पिज्जा एक्सिस से। अगले दिन बीस्ट बॉय, रेविन और स्टारफायर विलन बनके उनके टावर में घुस जाते हैं। रेवाइन, सफायर और बीस्ट बॉब बनके तीनों हाइव टावर पहुंचते हैं और टीम ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करते हैं। गिज़्मो उन्हें तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और वो तीनों मेहमत पे अटैक कर देते हैं खुद को प्रूव करने के लिए। बेचारा मेहमत। बाद में जब हाइव टावर को स्पेस स्टेशन में अपग्रेड करना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, बॉम्ब का टाइमर 47 ईयर पर सेट कर दिया जाता है। जिंक्स गिज़्मो को नए मेंबर से छुटकारा पाने को कहती है। गिज़्मो रूड नहीं बनना चाहता, इसलिए टावर को भी ब्लो अप करने का डिसाइड कर लेता है, लेकिन रिएक्टर कोर में पहुंचकर वो देखता है कि वहाँ ऑलरेडी एक बॉम्ब प्लांटेड है। टाइटन्स वहाँ टाइम पर पहुंच जाते हैं एक्सप्लोजन को रोकने के लिए। हाइव और टाइटन्स के बीच में एक बैटल हो जाती है और एक्सप्लोजन स्पेस से विजिबल होता है। बाद में टाइटन टावर में हाइव के लोग मूव इन कर जाते हैं। उनके रूड और एनोइंग बिहेवियर की वजह से टाइटन्स अपने टावर को उड़ाने की सोचते हैं। लगता है ये भी जल्दी होगा। अगला एपिसोड ब्रेन शुरू होता है बीट बॉक्स और बैंग के साथ, दो ऐसे कैरेक्टर्स जिनसे हम पहले एपिसोड पावर मूव्स में मिल चुके हैं। ये दोनों सेंटिनेंट फ्यूजन्स हैं रॉबिन और साइबॉर्ग की टैके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो एक डार्क लिविंग रूम में एंटर करते हैं, तभी लाइट्स ऑन होती है और रिवील होता है एक सरप्राइज बर्थडे बैश जो पेन बॉर्ड ने थ्रो किया होता है। एक रोबोट जो टॉर्चर के लिए डिजाइन किया गया था और जो एपिसोड वॉफल्स में अपेयर हुआ था, और सुपर रॉबिन, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सुपर बर्ड डेव, और बीस्ट बॉय का पेट वुल्फ जो पहली बार एपिसोड लिटिल बडीज में दिखाया गया था। लिटिल बडीज एक्चुअली ग्रुप का नाम है पेन बॉट, सुपर रॉबिन और डेव का। टाइटन्स भी पार्टी के लिए साथ आते हैं, लेकिन म्यूजिक और डांस के सेलिब्रेशन के बीच में टाइटन्स को एक क्राइम अलर्ट मिलता है और वो मिशन पर रश कर जाते हैं लिटिल बडीज को पार्टी कंटिन्यू करने के लिए छोड़कर। फास्ट फॉरवर्ड 8 महीने बाद लिटिल बडीज अभी भी पार्टी में लगे हुए हैं, बिल्कुल अनअवेयर कि टाइटन्स अब एक सेल में इम्प्रिजन्ड है जिसमें इलेक्ट्रिक बार्स लगे हुए हैं, कॉर्टर्सी ऑफ द ब्रेन। रॉबिन अपने इवेंचुअल एस्केप को लेकर कॉन्फिडेंट है, लेकिन सिचुएशन तब सीरियस होने लगती है जब बीस्ट बॉय गलती से ब्रायन और ब्रेन को बुला देता है। मल्टीपल एस्केप प्लान्स ट्राई करने के बाद हर बार उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते हैं। मीनवाइल टावर में सुपर रॉबिन डिस्ट्रेस सिग्नल डिटेक्ट करता है और टाइटन्स के कैप्चर का अंदाजा लगा लेता है। ये सुनते ही लिटिल बडीज एक्शन लेने का डिसाइड करते हैं। वो ब्रेन के हेडक्वार्टर्स के रूफटॉप पर अटैक करते हैं, लेकिन उनका अटेम्प्ट माला नाम के एक पर्पल गोरिल्ला द्वारा तोड़ दिया जाता है जो ब्रदरहुड ऑफ ईवल का मेंबर होता है। इसके बाद लिटिल बडीज भी कैप्चर हो जाते हैं। सेल के अंदर टाइटन्स रॉबिन को छोड़ के अपनी कैप्टिविटी को एडजस्ट कर लेते हैं, जबकि रॉबिन सेल के कमांड पैनल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होता है। इस पेनफुल इंजरी की वजह से ब्रेन का अटेंशन उन पर चला जाता है। मीनवाइल लिटिल बडीज एक साथ रैली करते हैं, माला को डिफीट करते हैं और मेन लेबोरेटरी तक पहुंच जाते हैं, जहां वो ब्रेन की लेटेस्ट क्रिएशन का सामना करते हैं, एक जायंट रोबोट आर्मर जिसका नाम ब्रायन होता है जो टाइटन पावर से इक्विप्ड होता है। रोबोट उन पर ओवर पावर कर देता है, लेकिन बैंग जो बीट बॉक्स के सेक्रीफाइस से एम्पावर होता है एक डिसाइसिव ब्लो देता है, जिससे टाइटन्स फ्री हो जाते हैं और उनका एस्केप पॉसिबल हो जाता है। विक्ट्री सेलिब्रेट करते हुए वो बीट बॉक्स को रिसीव करते हैं जो बैटल में गिर गया था। साइबॉर्ग उसमें न्यू बैटरीज इंस्टॉल करता है, लेकिन रॉबिन अभी भी अपनी सेल में ही है, अपनी जिद में एक चम्मच से डिक करता हुआ, या तो अपनी फ्रीडम से अनअवेयर या तो फिर अपने एस्केप प्लान को पूरा करने की जिद। आपको क्या लगता है? अगला एपिसोड शुरू होता है टाइटन टावर के एक मेटालिक हैच के अराउंड क्रू गैदर होने के साथ। रॉबिन एक्साइटेड होता है सीक्रेट रिवील करने के लिए जो उस दरवाजे के पीछे है, एक ऐसी दुनिया जो कि पूरी एडवेंचर, इंट्रीग और डेंजर से भरी पड़ी है। रॉबिन कोड टाइप करता है और वो एक मिस्ट्री रूम में एंटर कर देते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ब्लू स्क्वायर्स के अलावा। ये एक वर्चुअल रियलिटी रूम है जहाँ इमेजिनेशन के थ्रू कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। रॉबिन एक गेम कार्ड प्लग करता है, लेकिन वो काम नहीं करता। एक जेंटल ब्लो के बाद रूम की वॉल्स रेड ब्लिंक करने लगती है और वो लोग एक पिक्सेलेटेड वीडियो गेम एनवायरनमेंट में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। साइबॉर्ग और रेवन ग्राफिक्स से इंप्रेस नहीं होते। रूम रिवील होता है एक वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में, हीरोज के लिए अपनी एबिलिटी टेस्ट करने के लिए। तभी एक बटन अपीयर होता है, इमेजिनेशन पुश टू स्टार्ट। पहला टर्न स्टारफायर को मिलता है, सीन चेंज होता है और एक वाटरफॉल में साथ ही एक टाइटल सीन आता है, स्टारफायर्स क्वेस्ट द लेजेंड ऑफ लेजेंडरीज क्वेस्ट, जो ऑब्वियसली द लेजेंड ऑफ जेल्डा का पैरोडी है। स्टारफायर एक विलेज स्क्वायर में फ्लाई करती है और
और एक रॉकी हाउस में एंटर करती है जहाँ एक ओल्ड मैन रहता है। टॉर्च लिट रूम में वो एक स्वॉर्ड निकालकर स्टारफायर की तरफ पॉइंट करता है और ऑफर करता है। स्टारफायर मना कर देती है और बाहर चली जाती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसका पीछा करता है। तब लैंड स्क्विड्स का एक गैंग अपीयर होता है जो न्यू डियो के साथ फाइट करना चाहता है। वो बूढ़ा आदमी अटैक करता है, लेकिन इंक उसके फेस पे पड़ जाती है और वो इंस्टेंटली सरेंडर कर देता है। वो बूढ़ा आदमी स्टारफायर से उन्हें हराने की भीख मांगता है, लेकिन स्टारफायर अपनी यूजुअल काइंडनेस पर ही रहती है। अभी थोड़ा टाइम ऑकवर्ड है, डेज और मंथ्स निकल जाते हैं, लेकिन somehow ये काम कर जाता है। जर्नी कंटिन्यू करते हुए वो एक कॉटेज पर पहुंचते हैं जहाँ एक चिकन लूज भाग रहा होता है। ओनर घबरा कर स्टारफायर से फाउल को पकड़ने की रिक्वेस्ट करता है। फिर से ओल्डमैन चिकन से 1-on-1 ट्राई करता है, लेकिन हेन इजीली स्वॉर्ड डॉज कर देती है और उसके हेड पर जंप करके उसकी आंखों पर पीक करने लगती है। स्टारफायर फिर से अपनी काइंडनेस को अपनी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ के रूप में यूज करती है। अब चारों लोग डांस करने लगते हैं, क्योंकि वीडियो गेम में जब आप खुश होते हैं तो ऐसा ही होता है। ये पूरे गेम के दौरान चलता रहता है और अनफॉर्चुनेटली इतनी ज्यादा डांसिंग की वजह से वो कभी इवल विजार्ड फाइनल बॉस तक पहुंच ही नहीं पाते। और हाँ, उस विजार्ड ने वर्ल्ड को टेक ओवर कर लिया। ये डेफिनेटली बेस्ट हीरो स्टोरी तो नहीं थी। अब आती है अगले टाइटन की बारी। एक पिक्सेलेटेड बीस्ट बॉय हाईवे के ऊपर साइड वॉक्स पर खड़ा होता है जहाँ मल्टीपल स्पीडी व्हीकल चल रही होती है। हार्डर गेम चलते हुए वो फ्रॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जंप करता है और तुरंत फ्लैटर हो जाता है। वो दोबारा ट्राई करता है लेसन सीखने की होप के साथ, लेकिन सेकंड लेन पर भी वही होता है। हॉरेबल ड्राइवर को कंप्लेन करते हुए वो ऑलमोस्ट रिवर तक पहुंच जाता है, लेकिन एक स्नीकी ऑरेंज स्नेक उसे गॉबल कर लेता है। आउट ऑफ आइडियाज बीस्ट बॉय दिमाग लगाता है और फिर सॉल्यूशन मिलता है चिकन बनना, क्योंकि चिकन रोड क्रॉस क्यों करती है। ऑफ कोर्स दूसरी साइड जाने के लिए वो ट्रांसफॉर्म होता है और इजीली व्हीकल्स को डॉज कर लेता है। थोड़ा ज्यादा कॉकी होके वो ऊपर जंप करता है, केयरलेस हो जाता है और एक एलिगेटर से बाइट कर लेता है और बस उसकी सारी लाइफ खत्म हो जाती है। 2 टाइटन्स 2 फेलियर्स। नेक्स्ट टर्न रेविन का होता है और उसका ट्रेनिंग गेम होता है सर्कल गाय, जो क्लियरली पैकमैन की पैरोडी है। रेविन एक घोस्ट की तरह दिखती है और साथ में पिंक रेविन, रेड रेविन और पर्पल रेविन भी होती है। अर्लियर एपिसोड से रेविन अपनी अपीयरेंस को एडमायर करना शुरू करती है, तब सर्कल गाय उनके डॉट्स को मंच करना शुरू कर देता है। रेविन अटैक का ऑर्डर देती है, लेकिन गुस्सा हो जाती है जब बाकी रेविन घोस्ट बिना स्ट्रेटेजी के मजे में डैश कर रहे होते हैं। जब सर्कल गाय उनका फ्रूट खा लेता है तो रेविन सबको मोबिलाइज करती है और उसे कॉर्नर में फंसाने का प्लान बनाती है, लेकिन प्लान बैकफायर कर जाता है जब सर्कल गाय पावर बॉल खा लेता है। पिंक रेविन टाइम पर एस्केप नहीं कर पाती और खा ली जाती है। रेविन बाकी ट्रूप्स को रैली करते हुए सर्कल गाय को चारों ओर से घेर लेती है, लेकिन अचानक वहाँ मिस सर्कल गाय आ जाती है, हाँ रियली, और भागती हुई घोस्ट को खा लेती है। अगला टेस्ट होता है साइबॉग का। वो अपनी फेवरेट कार टी कार में बैठा है और स्टार्ट करने के लिए ईगर होता है। ड्राइव शुरू करते ही 2 कार्स उससे बम्प करती है। एक स्कल कार जो टेल गेटिंग करती है। साइबॉग जब टॉन्ट करता है तो ड्राइवर से रियर एंड कर देता है और दोनों स्पिन करके नियर बाय डिच में जा गिरते हैं। एक बिजनेसमैन के साथ थोड़ी रेस के बाद जो उसे रोड से ऑफ कर देता है। साइबॉग को अचानक से ईट पाई साइन दिखता है। साइबॉग एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन तुरंत हॉरिफाइड भी जब वही बिजनेसमैन वापस आता है और बुलेट्स फायर करना शुरू कर देता है। साइबॉग एक पॉटहोल को टाइम पर डॉज करता है, लेकिन बिजनेसमैन नहीं कर पाता और क्रैश हो जाता है। साइबॉग फाइनली स्टोर तक पहुंचता है और पार्किंग लॉट में पुल करता है। तभी वहाँ बिजनेसमैन वापस आ जाता है एक अटैक हेलीकॉप्टर में और साइबॉग की कार को उड़ा देता है। पाई शॉप के अंदर एक और टाइटन फेल हो जाता है। फाइनल मिशन एक सनसेट वर्ल्ड में होती है जहाँ ब्रिक्स होती है। रॉबिन अपना गेम स्टार्ट करता है और उसके रास्ते में एक स्नेल होता है, वो उस पे पैर रख देता है और फिर बार बार स्टॉम्प करता है जब तक कि वो मैप से गिर नहीं जाता। डिसअपॉइंट होकर वो मिशन पर वापस फोकस करता है, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क वाले ब्लॉक से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। क्यूरियस होकर रॉबिन उस पे सर मारता है और वहाँ से डॉलर गिरता है। खुश होकर वो ब्लॉक को बार बार हिट करना शुरू करता है। पैसे गिरते रहते हैं जब तक कि वो लगभग अनकॉन्शियस नहीं हो जाता और फिर वो स्लोप क्लाइम करता है। एक रेड पाइप बाईपास करता है, लेकिन टेम्पटेशन रेजिस्ट नहीं कर पाता और वापस पाइप के पास आ जाता है। सीवेज पाइप के अंदर सिर्फ सीवेज होता है और वो भी मर जाता है। कंटिन्यू करने के बजाय गेम ओवर स्क्रीन आती है। एपिसोड का एंड होता है जब सारे टाइटन्स फेल हो जाते हैं। अगला एपिसोड शुरू होता है क्रिसमस मॉर्निंग पर, जब रॉबिन का अलार्म बजता है। सारे टाइटन्स आवाज सुनते ही लिविंग रूम की तरफ भागते हैं, क्रिसमस ट्री के नीचे प्रेजेंट्स एक्सपेक्ट करते हुए। पिछले 2 साल से टाइटन्स क्रिसमस पर डिसअपॉइंट हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें ट्री के नीचे कोई प्रेजेंट्स नहीं मिले ना यार। क्या इस साल भी 3 for 3 होने वाला है? ये लोग एक्साइटेड होकर चेक करते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों की तरह इस बार भी वहाँ कुछ नहीं होता। डिसअपॉइंटमेंट की जगह इस बार टाइटन सस्पिशियस हो जाते हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है कि वो सुपर हीरोज, क्राइम फाइटर्स और जनरली गुड डूअर्स होके भी प्रेजेंट नहीं पा रहे? रॉबिन एक थ्योरी प्रपोज करता है। उन्हें प्रेजेंट सिर्फ एक ही वजह से नहीं मिले होंगे, वो नॉटी लिस्ट में है। एनॉयड और क्यूरियस होकर टाइटन्स प्लान बनाते हैं नॉर्थ पोल जाकर सेंटा के वर्कशॉप में घुसने का, और इसीलिए वो निकल पड़ते हैं ये जानने के लिए कि उन्हें 3 सालों से गिफ्ट क्यों नहीं मिला। सेंटा के वर्कशॉप के अंदर
अंदर जाके टाइटन स्प्लिट हो जाते हैं। रेवन और स्टारफायर एक जिंजर ब्रेड मैन से पूछते हैं कि नॉटिलस कहाँ है, लेकिन उसकी बात सुनने के बजाय उसके घर की सारी चीजें खाने लग जाते हैं। वो उसकी कैट गम ड्रॉप को भी खा जाते हैं। मीनवाइल बीस्ट बॉय सेंटा के रेंडियर से मिलता है और इंसल्ट देकर रूडोल्फ को अपसेट कर देता है। जब सेंटा अपनी स्लेज में निकल रहा होता है, टॉय फैक्ट्री में साइबॉग एव्स के साथ घुल मिल जाता है और उनसे नॉटिलस के बारे में पूछता है। शोर शराबा लीडर एल्फ को गुस्सा दिला देता है। लीडर एल्फ पूछता है कि क्या चल रहा है, तो साइबॉर्ग किसी और एल्फ पर ब्लेम डाल देता है, जिससे जिंगल और जैगल एल्फ पनिशमेंट के लिए उसे उठा के ले जाते हैं। वहीं पर रॉबिन सेंटा के ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और वहाँ उसे मिलती है द नॉटी लिस्ट। वो लिस्ट चेक करता है और टाइटन्स का नाम उसमें लिखा है। अपना रॉबिन उनका नाम मिटाने की कोशिश करता है इरेजर से, व्हाइट आउट, यहाँ तक कि एक मिनी बॉम्ब भी यूज करता है, लेकिन नाम किसी भी तरह से नहीं निकल रहा। तभी सेंटा का डॉग भौंक कर सेंटा को बुला लेता है। सेंटा वहाँ आकर रॉबिन को डांटने लग जाते हैं, लेकिन तभी सारे टाइटन्स वहाँ आ जाते हैं और अपनी अपनी कंप्लेन करने लग जाते हैं कि कैसे उन्हें 3 सालों से अपने विशेष की गिफ्ट नहीं मिल रहे। सेंटा बोलता है कि प्रेजेंट क्रिसमस का ट्रू मीनिंग नहीं होता, टाइटन्स को ये बात समझना होगी। पर ये बात टाइटन्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो टॉय फैक्ट्री को ब्लो अप कर देते हैं। सेंटा तुरंत बैक ट्रैक करता है और उसे मानना ही पड़ता है कि प्रेजेंट से क्रिसमस का असली मीनिंग है, चाहे ये बात उसकी मर्जी के खिलाफ ही क्यों ना हो। टाइटन्स अपॉलॉजी के तौर पे सेंटा की हेल्प करने को डिसाइड करते हैं। वो सेंटा के स्लेज में बैठकर दोनों नाइस और नॉटी लोगों को प्रेजेंट डिलीवर करने में मदद करते हैं। शायद यही क्रिसमस का असली मीनिंग है। ऐसे एक और एपिसोड टीटीजी वर्सेस पीपीजी में, इस एपिसोड में शो का पहला क्रॉसओवर होता है। टीटीजी यानी कि टीन टाइटंस गो और पीपीजी यानी कि पावर पफ गर्ल्स का एपिसोड शुरू होता है टाउनविल में, जहां मोजो जोजो पावर पफ गर्ल्स का साइबरनेटिकली एनहांस्ड बैटल मंकीज के साथ सिटी पर अटैक करने का प्लान कर रहा होता है। ब्लॉसम, बबल्स और बटरकप उसके लैब में घुस जाते हैं और बटरकप मंकीज को अनप्लग करके उनका प्लान फेल कर देती है। मोजो जोजो पावर पफ गर्ल्स पर एक स्पेशल रिपेलेंट स्प्रे करता है और रिवील करता है कि वो अपने प्लान को एक असली डायमेंशन में कैरी आउट करेगा, जहां सुपर हीरोज विलन को रोकने की परवाह नहीं करते। और वही डायमेंशन होता है अपने टीन टाइटंस का। मोजो जोजो अचानक टाइटन टावर में अपीयर हो जाता है। टाइटन उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे मैजिक मंकी बुलाने लगते हैं। मोजो जल्दी समझ जाता है कि ये सुपर हीरोज हैं। बीस्ट बॉय शॉक्ड होता है कि वो बोल सकता है, जबकि साइबॉर्ग उसकी हेड की तारीफ करता है। मेरे हिसाब से एक हेलमेट है या ऐसा कुछ। साइबॉर्ग और बीस्ट बॉय मंकी आर्मी के आइडिया से फैसिनेट हो जाते हैं। मोजो अपना प्लान उन्हें कैजुअली बता देता है और उनसे हेल्प मांग लेता है, बिना ये समझे कि वो एक विलन है। रॉबिन नरेटर की आवाज सुन लेता है और पूछता है कि वो कौन है। नरेटर खुद शॉक हो जाता है कि रॉबिन उसकी आवाज सुन सका है। रेवन और स्टारफायर रॉबिन से पूछते हैं कि क्या उसे फिर से आवाजें सुनाई दे रही है। तभी वहाँ अचानक पावर पफ गर्ल्स भी अराइव हो जाती हैं। ब्लॉसम बताती है कि वो एक अनदर डायमेंशन मोजो जोजो को चेस करते हुए यहाँ आए हैं। टाइटन उन्हें सिर्फ बच्चे बोलकर इंसल्ट कर देते हैं। इंट्रोडक्शन के दौरान टाइटन्स बताते हैं कि बीस्ट बॉय और साइबॉर्ग मिसिंग है। मीनवाइल बीस्ट बॉय, साइबॉर्ग और मोजो जोजो एक आर्मी सप्लाई स्टोर को लूट रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। बीस्ट बॉय एक नोट छोड़ देता है जो रेवन को टीवी पर मिलता है, लेकिन उस पर सिर्फ लिखा होता है हेल्प मंकी, जिसे स्टारफायर डेंजर समझ लेती है। फाइनली टाइटन्स मोजो जोजो के लेयर तक पहुंच जाते हैं। मोजो बीस्ट बॉय साइबॉर्ग को बेट के रूप में यूज करता है और पावर पफ गर्ल्स रेपेलेंट स्प्रे करता है। रॉबिन का प्लान काम करता है और वो रेवन और स्टारफायर के साथ डिस्गाइज में होते हैं। रियल पावर पफ गर्ल्स पीछे से आकर मोजो जोजो को डिफीट कर देते हैं। एंड में रॉबिन मानता है कि पावर पफ गर्ल्स क्यूट और हार्मलेस लगती हैं, लेकिन वो रियल सुपर हीरोज हैं, स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और प्योर हार्ट वाली। हमारे टाइटन मैराथन का अगला एपिसोड दिखाता है कि टीम क्राइम फाइटिंग से थोड़ा ब्रेक लेती है और टीवी पर बेबीज वर्सेस डॉग्स का एपिसोड एंजॉय कर रही है। वैसे भी क्या ये लोग कभी क्राइम फाइटिंग से ब्रेक नहीं लेते। तभी उनका टीवी स्क्रीन अचानक हाईजैक हो जाता है टेक्नोलॉजिकल टेरर कंट्रोल फ्रीक के द्वारा। जो शो टाइटन्स देख रहे थे उसे वो शो बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उसके ओवर सैचुरेटेड कलर्स और रैंडम ह्यूमर को क्रिटिसाइज करता है। अच्छा है कि वो अपने खुद का शो नहीं देखा। कंट्रोल फ्रीक के अकॉर्डिंग पुराने जमाने के क्लासिकल सुपर हीरो कार्टून्स में ज्यादा क्वालिटी होती थी और वो टाइटन्स को प्रूव करके दिखाना चाहता है एक वर्चुअल ड्रीम के थ्रू। और तुरंत ही टाइटन्स खुद को एक 1960s के सुपर हीरो स्टाइल कार्टून में पाते हैं, डल कलर्स और लिमिटेड एनिमेशन के साथ। टाइटन्स को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि अभी अभी क्या हुआ। उनके अपीयरेंस रेट्रो हो चुके हैं, बॉडी मूवमेंट्स बहुत कम है और डायलॉग्स बिल्कुल अजीब मेटाफोरिकल स्टाइल में है। ओल्ड फैशन टीवी के थ्रू कंट्रोल फ्रीक एक्सप्लेन करता है कि लो बजट होने के बावजूद टाइटन्स को इस ओल्ड कार्टून अपील को अप्रिशिएट करना होगा अगर वो फ्री होना चाहते हैं। तो रॉबिन डिसाइड करता है कि बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो फ्लो के साथ चले। तभी लेजर आर्म टेराडॉक्टल्स टावर पर अटैक कर देते हैं। रॉबिन अपने स्टन बैटरैंग से उन प्री हिस्टोरिक पेस्ट को भगा देता है। टाइटन्स टी जेट में बैठकर उनका पीछा करने लग जाते हैं। ये प्री हिस्टोरिक क्रीचर्स उन्हें एक अनचार्टेड आइलैंड की तरफ ले जाते हैं। रास्ते में बीस्ट बॉय एक अनफैमिलियर वॉइस सुनता है। वॉइस बताता है कि वो नरेटर है, एक प्रॉपर 60s स्टाइल नरेटर, पावर पफ गर्ल्स वाला नहीं। जैसे ही टाइटन्स आइलैंड पर पहुंचते हैं, नरेटर चुप हो जाता है। आइलैंड पर रॉबिन के परफेक्टली टाइम्ड डायनासोर ट्रैकिंग बैटरैंग की मदद से एक हिडन लेयर मिलती है। जैसे ही टाइटन्स अंदर जाने लगते हैं, नरेटर उनकी सीक्रेट पोजीशन रिवील कर
कर देता है और एक केज उन पर गिर जाता है। अब वो प्रिजनर्स हैं डॉक्टर ऑटो वॉन डेथ के, एक क्लासिकल विलन नेम। डॉक्टर ऑटो वॉन डेथ का प्लान होता है कि वो एक ऐसा रॉकेट लॉन्च करेगा जिससे पूरी दुनिया में डायनासोर्स फैल जाएंगे और वो डायनासोर्स ह्यूमैनिटी को वाइप आउट कर देंगे। तो वो अपनी कहानी सुनाने लग जाता है, पर उसकी वन डिमेंशनल सैड स्टोरी किसी को भी बुरा फील नहीं करवाती। तो गुस्से में आकर वो केज को शार्क्स के पूल में फेंक देता है, जिसे देखकर कंट्रोल फ्रीक खुश हो जाता है। लकीली स्टार फायर अपने स्टार बोल्ट से सबको फ्री कर देती है। जैसे ही डॉक्टर ऑटो वॉन डेथ रॉकेट लॉन्च करने वाला होता है, टाइटन्स उसे रोकने आ जाते हैं। तभी अचानक एक जाइगेंटिक टी-रेक्स उनके सामने आ जाता है। टाइटन्स अलग अलग अटैक ट्राई करते हैं जो बिल्कुल इनफेक्टिव होते हैं और कंट्रोल फ्रीक एक्शन से बिल्कुल अनसेटिस्फाइड रहता है। फाइनली रेविन एक पोर्टल ओपन करती है जो बेबीज वर्सेस डॉग्स के बेबी जैक और ग्राउलर को बुला लेती है। दोनों हीरोज एक ऑल आउट असॉल्ट करते हैं और कंट्रोल फ्रीक उनके फ्लूइड एनिमेशन स्टाइल की तारीफ भी करता है। डॉक्टर ऑटो वॉन डेथ और टी-रेक्स को डिफीट करने के बाद रॉकेट और इविल लेयर दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मिशन कंप्लीट होता है और टाइटन्स वापस टावर में टेलीपोर्ट हो जाते हैं अपने मॉडर्न फॉर्म में। कंट्रोल फ्रीक का मॉडर्न कार्टून को लेकर पर्सपेक्टिव थोड़ा बदलता है, लेकिन टाइटन्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस बेबीज वर्सेस डॉग का मैराथन देखना है। अगला एपिसोड शुरू होता है जब रॉबिन, साफायर, साइबॉर्ग और बीस्ट बॉय सुपरमैन खेल रहे होते हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर से उड़ना और लेजर बीम शूट करना प्रिटेंड करते हुए। रेवन शोर सुन के वहाँ आ जाती है और बताती है कि सुपरमैन सुपर्स का बेंचमार्क है, लेकिन सुपरमैन को ब्लाइंडली आइडलाइज करना सही नहीं है। वो सबको याद दिलाती है कि वो ऑलरेडी हीरोज हैं और उनके पास अपनी यूनिक और कूल पावर्स हैं। रेवन सबको उनकी अच्छी क्वालिटीज बताने लग जाती है। साइबॉर्ग एक हाफ रोबोट है जो अपने पार्ट्स डिटैच कर सकता है। स्टारफायर अपनी आई से लेजर बीम शूट कर सकती है। बीस्ट बॉय सभी किसी भी एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और रॉबिन बस फैंटेसिक हेयर वाला हीरो है क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं है। टाइटन्स कंप्लेन करने लगते हैं कि उनकी पावर लेम है और रेवन से न्यू पावर्स मांगते हैं। रेवन अपना मंत्र बोलकर स्पेल कास्ट करती है और सबको न्यू पावर्स दे देती है। रॉबिन बोलता है कि कुछ चेंज नहीं हुआ। रेवन एक्सप्लेन करती है कि कॉस्ट्यूम सेम ही है इसीलिए ऐसा लग रहा है। साइबॉर्ग अपनी नई पावर्स को टेस्ट करता है, अपना हेड डिटैच करके पानी में फेंक देता है, लेकिन जल्दी बोर होकर एक फिश आकर उसे बताती है कि उसका नाम जोजे है। रॉबिन डिस्कवर करता है कि उसकी पावर सुपर ब्रेक डांसिंग है। बीस्ट बॉय को पावर ऑफ थॉट मिली है, लेकिन वो सिर्फ बरीटोस के बारे में सोच पाता है। स्टारफायर की पावर है कि वो सुपर स्ट्रेच हो सकती है, जो कि बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोलेबल है। रेवन खुद सुपरमैन पावर्स पाकर ब्रैग करती है। बाकी टाइटन्स प्रैक्टिस करके अपनी नई नई पावर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब क्राइम अलर्ट आता है तो पता चलता है कि गिज़्मो अपनी रोबोट आर्मी के साथ अटैक कर रहा है। रेवन इस वार्निंग को इग्नोर करती है और गिज़्मो का क्रिप्टोनाइट लेजर उसकी पावर वीगन कर देता है। टाइटन्स अपनी लेम पावर्स के साथ उसे फाइट करने लगते हैं। रॉबिन के डांस मूव से गिज़्मो को स्टन कर दिया जाता है। गिज़्मो लाइव बोट से भागने की कोशिश करता है, लेकिन होजे और पिरानास उसे रोक लेती है। स्टारफायर उसे स्पेस में फ्लिप कर देती है। वापस टावर में रेवन पावर्स वापस लेना चाहती है, लेकिन टाइटन्स मना कर देते हैं। जब अंडर वाटर इमरजेंसी होती है, रेवन रियलाइज करती है कि ये पावर्स किसी न किसी सिचुएशन में यूजफुल हो सकते हैं। टीम दोबारा जंप करती है और साथ में जोजे भी। ऐसे ही किसी और एपिसोड में टाइटन्स अपनी ओरिजिन स्टोरी बताने लगते हैं, लेकिन सारी स्टोरीज किसी न किसी फेमस सुपर हीरो से कॉपीड होती है। फाइनली रिवील होता है कि बीस्ट बॉय ग्रीन लैंटर्न का ये एक होलोग्राम था और असली ग्रीन लैंटर्न ही बीस्ट बॉय है और हमें सीरीज में पहली बार ग्रीन लैंटर्न का कैमियो देखने को मिलता है। अगला एपिसोड टीन टाइटंस गो का मैराथन का पार्ट 2 टैलेंट शो का स्पेशल होता है। एपिसोड शुरू होता है BER के साथ, जो पिछले टैलेंट शो के एपिसोड के इवेंट्स को याद करते हैं, जहां टीन टाइटंस ने जस्टिस लीग के अगेंस्ट बैटल करके जीत हासिल करी थी। बूरैंग टाइटंस का इंटरव्यू लेता है और टाइटंस कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि वो किसी भी कंपटीशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, दूसरी टीम्स का मजाक उड़ाते हुए। लेकिन एक टीम ऐसी होती है जिसका टीन टाइटंस अंदाजा नहीं लगा पाते, द हाइव्स। टाइटंस तुरंत कंप्लेन करते हैं कि हाइव्स विलन है और चीटर्स भी, लेकिन हाइव अपना डिफेंस एक वीडियो से दिखाते हैं जिसमें टीन टाइटंस खुद चीटिंग करते हुए दिखाई जाते हैं। टाइटंस तुरंत एक सॉल्यूशन सोचते हैं और रॉबिन का आइडिया होता है बूटी स्कूटी। हाँ, ये वापस आ गया और कहीं नहीं जा रहा। टाइटंस डांस के लिए रेडी होते हैं, लेकिन स्टेज पर जाने से पहले ही हाइव उन्हें क्रश कर देती है और स्टेज पे जाके बूटी स्कूटी परफॉर्म कर देते हैं। इनक्रेडिबली जस्टिस लीग ग्रीन बजर प्रेस कर देती है, मतलब हाइव्स जीत गए। टाइटंस वहाँ बैक स्टेज में पैनिक होकर फिर से नया डांस सोचते हैं। स्टारफायर अपना सोलो एक्ट करना चाहती है, लेकिन रॉबिन इंटरप्ट करके बोलता है कि उनके पास डांस करने के लिए कुछ ही टाइम बचा है और उनकी स्ट्रेंथ है साथ में डांस करना। रॉबिन एक नया मूव सोचता है, द लेफ्ट। साइबॉर्ग और रॉबिन रोमांटिक स्टाइल में डांस करते हैं और जजेस को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब रॉबिन साइबॉर्ग को लिफ्ट करता है तो रॉबिन का पैर टूट जाता है। जजेस तुरंत रेड बजर दबा देते हैं। टाइटंस फिर से रैली करते हैं और डिसाइड करते हैं कि बीस्ट बॉय नेक्स्ट एक्ट करेगा इज्जत बचाने के लिए। बीस्ट बॉय डिसाइड करता है कि वो एक गाना गाएगा, मम्मी मनी, लेकिन उससे पहले ही सीमोर हाइव का एक मेंबर स्टेज पे आकर वही गाना गा देता है। जस्टिस लीग फिर से ग्रीन बटन दबा देती है। अब फोकस वापस आता है नर्वस बीस्ट बॉय पर। वो सोचता है कि ये और क्या ही गाए, एक छोटा सा गाना जो उसकी मॉम, डैड और उसकी मॉम के फ्रेंड्स और सब एक साथ गाते थे, और वो एंड में गाना सोचता है और वो हैप्पी बर्थडे गाने लग जाता है। जस्टिस लीग के हाथ रेड बजर पे जाने वाले होते हैं कि तभी बूरैंग ऑडियंस से पूछता है कि क्या ये टीन टाइटंस
टाइटंस का एंड है और एपिसोड खत्म हो जाता है, पर तुम्हें अगले एपिसोड का इंतजार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम ये वीडियो देख रहे हो। नेक्स्ट एपिसोड में तुरंत बुरैंग रिकैप करता है और सब फेल हो चुका होता है और हम वापस बीस्ट बॉय की परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। वो एग्जॉस्टेड और स्वेटी होता है और टाइटंस मान चुके होते हैं कि वो हार गए, लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि जस्टिस लीग ग्रीन बजर दबा देती है। बुरैंग बीस्ट बॉय को अप्रिशिएट करता है क्योंकि कोइंसिडेंटली वो वंडर वुमन का एक्चुअल बर्थडे सॉन्ग आ रहा होता है। अब टाइटंस के पास एक चांस होता है, सिंगिंग काम कर गई थी इसलिए वो एक सॉन्ग चूज करते हैं जिसे हाइव कॉपी नहीं कर सकता, टीन टाइटंस सॉन्ग। स्टारफायर सजेस्ट करती है कि वो एक सॉन्ग आएगी, लेकिन बाकी टाइटंस उसका मजाक उड़ाते हैं और ये कहते हैं कि वो चीटिंग करेंगे जैसे हाइव्स करते हैं। स्टारफायर उनकी बात नहीं मानती और स्टेज पे जाके टाइटंस के बिहाफ पर परफॉर्म करने लग जाती है। टीम सोचती है कि वो स्टारफायर की वजह से हार जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसका सॉन्ग अमेजिंग होता है। जजेस उस सॉन्ग से इतना इंप्रेस हो जाते हैं कि टाइटंस की जीत करीब आ जाती है। अब इस एपिसोड की दो एंडिंग्स हैं। पहली एंडिंग तो ये कि बुरैंग एक गंदा सा एनवेलप खोलता है और अनाउंस करता है कि टीन टाइटन जीत गए। रॉबिन स्टारफायर को हक करता है और थैंक्स बोलता है, लेकिन बीस्ट बॉय सच बता देता है कि वो एनवेलप फेक था। रियल लेटर खोला जाता है जिसमें लिखा होता है टीन टाइटन जीत गए, लेकिन पहले चीटिंग एडमिट करने के लिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और हाइव्स जीत जाते हैं। इसी एपिसोड की एक और अल्टरनेट एंडिंग में टाइटंस जीत जाते हैं, लेकिन चीटिंग का एक्विजिशन फिर से लगता है। इस बार विक्ट्री एक रॉक बैंड को मिल जाती है जिसका नाम होता है BER फॉर द सॉन्ग नाइट बिगिंस टू शाइन। अगला एपिसोड 365। रॉबिन ड्रामेटिक स्टाइल में टीवी स्क्रीन को तोड़ता हुआ एंट्री लेता है और अनाउंस करता है कि टीन टाइटंस गो के 365 एपिसोड हो गए। वो कहता है कि इतना बड़ा एपिसोड यूजुअली राइटर्स के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। टाइटंस सोचते हैं कि कौन इस स्पेशल एपिसोड को डायरेक्ट कर सकता है, तो उनके दिमाग में कुछ नाम आते हैं, स्टीवन स्पिलबर्ग, वेस एंडरसन या जैक स्नाइडर। डेफिनेटली जैक स्नाइडर। हॉलीवुड जाकर टाइटंस रियलाइज करते हैं कि जैक स्नाइडर तक पहुंचना आसान नहीं है। रॉबिन सीवर का रूट प्लान करता है, वहाँ रैट्स अटैक कर देते हैं, सीवर फ्लड हो जाता है। टाइटंस वार्नर ब्रो लूट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें फिर से बाहर निकाल देता है। फाइट के बाद रेविन लेडी लेगेसीज बन जाती है और गार्ड को सीवेज में किक कर देती है। अंदर जाकर टाइटंस को ज़ॉम्बीज मिलते हैं, फिर पैट्रिक विलियमसन मिलता है और वो फाइनली जैक स्नाइडर से मिलते हैं। वो स्नाइडर कट बनाने की इच्छा जाहिर करते हैं। एक हाइपर रियलिस्टिक टाइटंस, रेन, एपिक फाइट और ये सब रॉबिन का ड्रीम होता है। जैक स्नाइडर उनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और रियलिटी में स्नाइडर सबको अपना स्पेशल हेयर कट स्नाइडर कट दे देता है। और ऐसी कई सारे एपिसोड्स बीतने के बाद एक मूवी आती है जिसका नाम होता है टीन टाइटंस गो टू द मूवी। हाँ, यही नाम है, जहाँ बैलून मैन यानी कि इनप्लैटेबल डिस्ट्रॉयर जम सिटी पर अटैक करता है। टाइटंस रैप गाते हैं, जस्टिस लीग इंटरफेयर करती है और टाइटंस को चाइल्डिश बोलती है। बैटमैन मूवी प्रीमियर टाइटंस रियलाइज करते हैं कि उनकी भी मूवी होना चाहिए। स्लेड यानी कि डेथ स्ट्रोक विलन बनता है। हॉलीवुड, जेड विल्सन, बिट्रेयल, रॉबिन सोलो मूवी, स्लेड का रिवील और फाइनल फाइट। इन सब के बाद टाइटंस मिलकर स्लेड को डिफीट कर देते हैं और फिर आती है फाइनली एक मूवी, टीन टाइटंस वर्सेस टीन टाइटंस गो। और इस मूवी में टीन टाइटंस के अलावा टीन टाइटंस गो और भी कई सारे मल्टीपल यूनिवर्सेस से टीन टाइटंस होते हैं। तो इस वीडियो को हम थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं टीन टाइटंस गो की बात कर रहा हूँ तो मैं कहूंगा TTG, और अगर मैं टीन टाइटंस की बात कर रहा हूँ तो मैं कहूंगा TT। फिल्म की शुरुआत होती है जब TTG टाइटंस बैंक रॉबरी के दौरान जेंटलमैन घोस्ट से लड़ रहे होते हैं, जो एक आदमी को पजेस करके बैंक लूटने की कोशिश कर रहा होता है। जेंटलमैन घोस्ट रिटेलिएशन में TTG रॉबिन को पजेस कर लेता है और उसकी एबिलिटीज को यूज करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। बाकी टाइटंस उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और पजेस्ड TTG रॉबिन के साथ फाइट होती है जिसमें रॉबिन को फिजिकली तोड़ा जाता है। उसके बाद जेंटलमैन घोस्ट TTG स्टारफायर को पजेस कर लेता है और उड़ने लगता है, लेकिन TTG रेविन अपने पावर्स को यूज करके उसे रोक लेती है। रेविन के पोटेंशियल देख के घोस्ट उसके अंदर घुस जाता है और उसके डार्क माइंड में उसे एक जेम दिखता है जिसे वो हाथ लगाता है। हाथ लगाते ही वो जेम क्रैक हो जाता है और रेविन के अंदर का डेमोनिक पावर रिलीज हो जाता है, जिससे घोस्ट उसके माइंड से बाहर निकल जाता है। टाइटंस देखते हैं कि एक डार्क क्रिएचर रेविन को एंगल्फ कर लेता है और जेंटलमैन घोस्ट को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन फिर रेविन नॉर्मल हो जाती है जब वो अपने दोस्तों को पहचान लेती है। जब टाइटंस उसकी पावर से शॉक हो जाते हैं, रेविन अलग ही रिएक्ट करती है और वहाँ से चली जाती है। अपने बेडरूम में TTG रेविन सो नहीं पाती। जब वो अपने माइंड के अंदर ट्रैवल करती है तो एक अनलॉक्ड वॉल्ट तक पहुंच जाती है जहाँ उसकी फ्रैक्चर्ड जेम रखी होती है। वहाँ उसका डेमोनिक सेल्फ उस पर अटैक करता है, जिससे वो डरकर जाग जाती है। जब वो मिरर के पास फ्लोट करती है तो उसका रिफ्लेक्शन अचानक TTG ट्राइगॉन यानी कि उसके फादर के रूप में बदल जाता है। ट्राइगॉन बताता है कि रेविन का डेमोनिक हाफ उस पर धीरे धीरे कब्जा कर रहा है और वो उसे निकाल सकता है। रेविन मना कर देती है और मिरर पलट देती है। ट्राइगॉन उसे समझाता है कि कैसे वो धीरे धीरे इविल बन जाएगी, जिससे रेविन एंशियस हो जाती है, लेकिन वो फिर भी मना कर देती है। मिरर तोड़ देती है और रूम से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद एक मेल बोर्न वॉइस ट्राइगॉन से बात करती है और दोनों मिलकर रेविन को मॉन्स्टर बनाने का प्लान कंटिन्यू करते हैं। इसी बीच एक पोर्टल खुलता है और रॉबिन समझ जाता है कि एक मल्टीवर्स क्राइसिस आ चुका है। टाइटंस को मास्टर ऑफ गेम्स किडनैप कर लेता है। वो अपने वॉरलॉग के थ्रू यूनिवर्स के बेस्ट हीरोज को ढूंढ रहा होता है। वो 2013 के टाइटंस को 2003 के एनिमेटेड टाइटंस
टाइटंस के अगेंस्ट लड़वाता है और उन्हें बताता है कि अगर मना किया तो उनकी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। रॉबिन और साइबोर्ग ज्यादातर 2013 के टाइटंस को हरा देते हैं, सिर्फ रेवन बच जाती है जो इस सबसे थक चुकी है। जब उसे पता चलता है कि उसे जाने ही नहीं दिया जा रहा तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, जिससे उसकी जेम और क्रैक हो जाती है और 2003 के रेवन को चिंता में डाल देती है। टी टाइटंस गो वाली रेवन को मजबूर किया जाता है कि वो अपनी डेमोनिक पावर को अनलीश करे और वो डीमन फॉर्म में 2003 वाली रेवन पर फियर्सली अटैक कर देती है। बाकी टीम मेंबर्स नॉकआउट हो जाते हैं। टीन टाइटंस गो वाला और रॉबिन मजाक उड़ाता है बिना समझे कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। 2003 रेवन नोटिस करती है कि टीटीजी रेवन की एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और वो होश में आती है। तब जाके रिवील होता है कि मास्टर ऑफ गेम्स असल में 2013 का ट्राइगॉन है जो रेवन की एनर्जी को यूज करके 2003 के टाइटंस को रिक्रूट करना चाहता है। दोनों ट्राइगॉन दोनों रेवन को किडनैप करके 2003 वाली अर्थ में भाग जाते हैं ताकि टीन टाइटंस गो वाली रेवन की पावर को पूरी तरह एब्जॉर्ब करके मल्टीवर्स को कॉन्कर कर सकें। दोनों टाइटन टीम्स किसी तरह एस्केप कर जाते हैं। अपने टीन टाइटन गो वाले रॉबिन की लैंडिंग फेल हो जाती है और दोनों टीम्स के लड़के आपस में बहस करने लगते हैं। दोनों स्टार फायर उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही होती है और रैप के थ्रू उन्हें साथ काम करने के लिए मना लेती है। टाइटंस अग्री करते हैं कि वो ट्राइगॉन को रोकेंगे और अपनी रेवन को वापस लाएंगे। रॉबिन डिड्यूस करता है कि ट्राइगॉन वॉरलॉक उसे यूज करके डायमेंशन ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए उन्हें 2013 के डायमेंशन वॉरलॉक चाहिए होगा। तब पता चलता है कि वो वॉरलॉक सेंटा क्लॉज के पास है और टीन टाइटंस गो वाले टाइटन सेंटा के पास उसके घर में घुस जाते हैं। रेंडियर और ईव्स को डिफीट करते हैं, लेकिन रॉबिन एक वायर ट्रिप कर देता है जिससे सेंटा और मिस्टर क्लॉज के साथ उसकी फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच 2003 की अर्थ पर टी टाइटंस गो वाली रेवन चल नहीं पा रही और सोचती है कि शायद जेम क्रैक्ड रहना ही बेहतर है। 2003 वाली रेवन उसे समझाती है कि अपने फ्रेंड्स को एक्सेप्ट करना सीखे। नॉर्थ पोल पर साइबोर्ग वॉरलॉक पकड़ लेता है और दोनों साइबोर्ग मिलकर एक डायमेंशनल टाइम मशीन बन जाते हैं। टाइटंस डायमेंशन के बीच में एस्केप करते हैं। सेंटा कपल्स उनका पीछा करते हैं। रेवन पोर्ट तक पहुंचती है, लेकिन ड्रैगन फेरी को क्रश कर देता है। एक फाइट के दौरान टीटीजी रेवन गलती से अपना डीमन फॉर्म अनलीश कर देती है और ड्रैगन उसकी पावर्स को ड्रेन कर लेता है। बाकी टाइटंस आ जाते हैं और टीटीजी रेवन वीक हो जाती है, लेकिन जब वो जागती है तो अनएक्सपेक्टेडली चेयरफुल हो जाती है और बीस्ट बॉय को हैंडसम समझने लगती है। ये सब ट्राइगन को बिल्कुल पसंद नहीं आता और 2013 वाला ट्राइगन ओजी ट्राइगन की पावर को एब्जॉर्ब करके एक नया फॉर्म बन जाता है, हेक्सागॉन। रॉबिन अपना वॉरलॉक यूज करके पूरे यूनिवर्स के टाइटन को बुला लेती है, लेकिन हेक्सागॉन बहुत ज्यादा पावरफुल है। आखिर में टीटीजी रेवन अपने सारे काउंटर पार्ट्स को एब्जॉर्ब करके एक अनकाइंडनेस नाम का क्रीचर बन जाती है। ये अनकाइंडनेस हेक्सागॉन से फाइट करती है। टाइटंस ट्राइगॉन को वॉरलॉक डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रेवन अपनी पावर्स वापस ले आती है और ट्राइगॉन खत्म हो जाता है। 2013 वाले ट्राइगॉन को ज़ॉम्बी डायमेंशन में भेज दिया जाता है। बीस्ट बॉय की केयर से टीटीजी रेवन अपने इनर सेल्फ को एक्सेप्ट कर लेती है और वापस कंट्रोल पा लेती है। सारे टाइटंस अपने अपने डायमेंशन में वापस चले जाते हैं। दोनों टीम्स फेयरवेल बोलती है, लेकिन रॉबिन नहीं चाहता कि उसके काउंटर पार्ट दोबारा विजिट करे। 2013 वाले टाइटंस खुश हो जाते हैं कि रेवन अब अपग्रेड हो चुकी है और कम से कम 1 साल तक तो कोई मल्टीवर्स क्राइसिस नहीं आएगा। लेकिन तभी डार्क साइड अटैक कर देता है, जिससे टाइटंस थक जाते हैं और लड़ने से मना कर देते हैं। तो यही था टीन टाइटंस गो का रिकैप। तो तुम्हें कौन सा ज्यादा पसंद है कमेंट करो, ओरिजिनल सीरीज 2003 वाली या रिसेंट वाली गो वाली सीरीज। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और मिलते हैं अगले और रिकैप्स में।